मैं आपसे अर्ज कर रहा था, हो सकता है ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो रही हो और आप ऐसा कह दो हाँ हो सकता है, चूंकि मुझे इससे डर नहीं लगेगा। आपको ये कह देना चाहिए हाँ हो सकता है ये जिंदगी की आखिरी। चूंकि मैं अपने बच्चों के साथ, जब मेरे बच्चे हालांकि भी छोटे हैं, मेरा एक बड़ा बच्चा जो है 10 साल का है, तो मैं उस बच्चे से भी अपने कहता हूं, मेरे बेटे रात को जब लेटता है, मैंने कहा एक दिन आज तुम बेड पे सो रहे हो, एक दिन कब्र में लेटना पड़ेगा। अपनी बीबी से भी कहा करें, मौत का जिक्र गुनाहों को खा जाता है। सैयदना मौलाए कायनात मौला अली ने अपना घर बस्ती छोड़ के कूफे में बनाया है, उस जगह जहां कब्रिस्तान है। लोगों ने कहा ए मौला अली, ए बाबुल इल्म, ये आपने अपना मकान बस्ती छोड़ के कब्रिस्तान में क्यों बनाया है? फरमाया मैं बस्ती में बैठता हूं, लोग गीबतें करते हैं। आज तो हाल ही है कि किसी की आप बस महफिलें सारी गीबतों से भरी हुई हैं। जैसी बंदा उठा हमने उसकी गीबत शुरू कर दी। गीबत जिना से बदतर काम है। अपने सगे मरे हुए भाई का गोश्त खाने के ये मुतरादिफ है। अल्लाह ने फरमाया ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना तुम पसंद नहीं करते। एक शेर सुनिए कि वो कहते मुखलसी है कि यारों की बज़्म से गीबत निकाल दो तो फकत खामोशी बचे। हज़रत मौला अली कह लेंगे मैं बस्ती में बैठता हूं ना तो लोग वहां गीबतें करते हैं, बुराइयां करते हैं, ये दिल को खराब करते हैं लोगों के। फरमाते हैं इस वजह से मैं कब्रिस्तान आके बैठता हूं कि जब भी इन कब्रों के नजदीक होता हूं मुझे ये कब्र वाले अल्लाह के नजदीक कर देते हैं। हो सकता है ये मेरी जिंदगी की आखिरी महफिल हो, तो यूं भी हो सकता है कि इस महफिल में कोई ऐसा एक मेरा भाई बैठा हो जो आज के बाद कभी तकरीर न सुन पाए। एक हाफिज कुरान जिसका हिफ्ज मुकम्मल हो चुका था और उसका, देखो मैं गुजारिश करता हूं कोई भी साहब मोबाइल ना चलाएं, न मिंबर पे न यहां, मैं टोक सकता हूं, मेरा हक है, बिल्कुल साफ कह रहा हूं, क्योंकि मेरी कोई हैसियत नहीं, मगर मैं जो बात कर रहा हूं वो बिल्कुल हैसियत के लायक है, उसको इंसान को इग्नोर नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को मोबाइल ही चलाना है अपने घर जाके बैठ के चलाएं, इस बदतमीजी से बाहर निकले। आप सुने, तो यूं हो सकता है, तो यूं भी हो सकता है कि आप में मुझ में कोई ऐसा बंदा हो। तो एक हाफिज कुरान है जिसका हिफ्ज मुकम्मल हो चुका है, दौर भी निकाल लिया उसने, यानी वो 15 साल का भी हो गया है और हाफिज कुरान भी है। घर में खुशी का माहौल है कि बच्चे की दस्तार होने वाली है। हाफिज कुरान अपने घर आए हैं छुट्टी में जुमे के दिन, और उसके बाद उन्होंने गुस्ल किया है, बाहर निकले हैं तो गिर गए हैं, और जब उनको अस्पताल लेके गए हैं तो डॉक्टर ने कहा ये तो इंतकाल कर चुके हैं। माँ आगे बढ़ी है और जब उसको खबर हुई है तो माँ जाके कहा है मेरे बेटे, मेरे लाल, मेरे दिल में हसरत थी कि तू मेरी कब्र पे जाके, मैंने इस वजह से तुझे तेरी जुदाइयां बर्दाश्त की कि जब तू बड़ा हो मैं मर जाऊं तो मेरी कब्र पे तू कुरान पढ़े। हाँ, मेरी कब्र पे कौन कुरान पढ़ेगा मेरे बेटे। फिर ये कह के उसने अपना दुपट्टा उसके सर पे साफे की तरह बांधा और पागलों की हरकत करने लगी, दिमागी तवाजुन खो बैठी। ये कहने लगी अपने, मैं हाफिज साहब को बगैर दस्तार के नहीं जाने दूंगी, ये देखो मेरा दुपट्टा मैंने अपने बेटे के सर पे बांध दिया। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, 15 साल का नौजवान अगर दुनिया से अचानक जा सकता है तो सुनो, ये एक वार्निंग है अल्लाह की और उसकी तरफ से कि मौत जो आती है वो कभी उम्र के हिसाब से नहीं आती। बिल्कुल ये ध्यान न रखें, ध्यान में रखें कि जवानों की लाशें उठ जाती हैं और बूढ़े खांसते हुए रह जाते हैं। मौत इतनी नजदीक है इंसान के, कोई चीज इतनी नजदीक नहीं। अचानक बंदा मर जाता है, 18 साल का, 20 साल का, 22 साल का, अचानक अटैक से दुनिया में जा रहे हैं लोग। 5 अक्टूबर को मैं हैदराबाद में था, एक साहब ने कहा तकरीर के बाद एक साहब आपसे मिलने के बड़े मुतमन्नी है। मैं कहा मैं तो नहीं, उनसे नहीं, वो यहाँ आ जाएं। कहने लगे उनको ना बुलाइए, आप चले जाइए, मजबूरी है थोड़ी सी। मैं कहा ठीक है। मैं जब उसके घर गया तो मैंने देखा कि तकरीबन उसका 10 करोड़ रुपए का बंगला होगा।
शहर में बंगला, मर्सिडीज, BMW, कई गाड़ियां बेहतरीन बेहतरीन खड़ी, अंदर में गया। उसने मुझे देखा, सलाम किया, मगर हाथ, मैंने उसको सलाम किया, उसने मुझसे हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाया। मैंने देखा उसके यहां पर कोई रुई लगी हुई थी, यहां पर, और वो उसमें हाथ से ऐसे पकड़े था और बड़ा मायूस इंसान था। मैं उसके करीब जाके हाथ मिलाने लगा तो उसने हाथ तो मिलाया मगर मुझे बदबू सी महसूस हुई। मैं पीछे हटा, मैंने पूछा क्या माजरा है, तो वो खुद ही बोला कि मैं 22-23 साल से लगातार गुटखा खा रहा था, इस बार रमजान में मेरे मुंह में छाला निकला, डॉक्टर को दिखाया, उसने बायोप्सी कराई और बायोप्सी की रिपोर्ट ये आई कि तुम 2-3 महीने के अंदर इस दुनिया के मेहमानों फिर चले जाओगे। कहते हैं जब उस डॉक्टर ने रिपोर्ट लिख के दी है उसके बाद से मेरा पैसा कमाने का नशा खत्म हो गया, मेरी दौलत का नशा खत्म हो गया, मेरी ये गाड़ी किसी काम की नहीं है, मेरा ये घर मेरे किसी काम का नहीं है, मैं 42-43 साल की मेरी उम्र है, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के मैं रोता हूं और कहता हूं मेरे बच्चे जीते जी मुझे यतीम नजर आते हैं, मगर कहता है सैयद साहब इस वजह से आपको बुलाया था कि शुक्र भी अदा करता हूं। मैंने कहा क्या? कहने लगे मुझे किसी को अचानक मौत आती है, कोई अटैक से, कोई बीमारी से मर जाता है, मगर मेरे रब ने कितना करम किया है कि मुझे 2 महीने पहले एक डॉक्टर के जरिए बता दिया कि मुझे मरना है। कहते हैं मैं पहले भी नमाजें पढ़ता था मगर जब से नमाज का मुझे मौत का इल्म हुआ है, अब जब सर सजदे में रखता हूं तो फूट फूट के रोता हूं। कहते हैं मुझे अपने रब का कुर्ब महसूस होता है और मैं यही कहता हूं मालिक जब इतने दिनों पहले तूने मौत के बारे में मुझे बता दिया तो अब अपने सियाकार बदकार बंदे को माफ भी कर दे। कहते हैं नमाजें मैंने बगैर कैंसर की रिपोर्ट की भी पढ़ी थी और कैंसर की रिपोर्ट के बाद भी पढ़ी है, मगर ये नमाजें वो नमाजें इन नमाजों का मुकाबला नहीं कर सकती हैं। ओ मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, मैं आपसे गुजारिश करता हूं मौत कितनी नजदीक है कि किसको कब मौत आ जाए। एक डॉक्टर की रिपोर्ट इंसान को बेकार कर देती है, इंसान की कहां कौन सी बीमारी पल रही है कुछ नहीं खबर। इस वजह से इस दुनिया से इतना दिल ना लगाओ कि तुम्हें यह धोखा दे के मारे, इसके फरेब में ना आओ। अपने रब को राजी करो, खुद भी दीनदार बनो, अपने बच्चों को भी दीनदार बनाओ, अपने बेटों को भी दीनदार बनाओ, अपनी बहनों को भी दीनदार बनाओ, अपने घर में दीनी माहौल बनाओ। वरना याद रखो ये नारे लगाने से हम कामयाब नहीं हो सकते। दुनिया के सारी दुनिया की ये नारे स्लोगन और दुनिया में बेहतरीन तरीके से अपने घर बनाने वाले लोग कामयाब नहीं हुए। मोमिन इस दुनिया में रहता है मुसाफिर की तरह। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगर तुम ये चाहते हो कि तुम कामयाब हो जाओ तो तुम अपने आप को मुर्दों में शुमार करो। मुर्दों में मेरे नबी पाक एक कब्रिस्तान में गए हैं जन्नतुल बकी शरीफ में, एक सहाबी की कब्र में थोड़ी बनने में देर है, हुजूर बैठ गए, बैठते बैठते हुजूर के आंखों के आंसुओं से बकी शरीफ की जमीन भीगने लगी, हुजूर रोने लगे। मेरा इमाम कहता है आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। सहाबा ने जब हुजूर को देखा तो सर ऊपर उठाया और फरमाया मेरे सहाबा ये कब्र पहली मंजिल है। आपको डर नहीं लग रहा है? नहीं लगे, इसका मतलब दिल मुर्दा है, हुजूर के आंसू गिर रहे हैं। आपको कौन सी ऐसी चीज मिली है? शेख मुहियुद्दीन इब्न अल अरबी शेख अकबर फरमाते हैं अगर तू ये कहता है तू मोमिन है और तुझको 7-8 दिन गुजर गए बगैर रोए हुए तो मुझे तो तेरे ईमान पे शक होने लगा है। इसी वजह से लड़कियां लड़के अगर खौफे खुदा लोगों के दिलों में होता तो इस महफिल में आने वाले लड़के और लड़कियां अपने आप को लड़कियां वो मेकअप करके नहीं आती बल्कि यहां पर कनीज़े फातिमा बन के आती। मेरी बेटियों मेरी बहनियों को अगर खौफे खुदा होता तो वो जरूर अपनी बेटियों से कहती बेटी हुजूर के जलसे में जा रही है जरा पर्दा में जा, बेपर्दा ना जा। नौजवान अपनी निगाहें नीची करके आता, मगर ये तरबियत मिली नहीं। लड़के नाच रहे हैं, गा रहे हैं। मैं इधर से आया हूं तो मैंने देखा है लड़के बैठे में मोबाइल पे, कोई पबजी गेम खेल रहे हैं, कोई मोबाइल में कुछ खेल रहा है, कोई कुछ खेल रहा है।
ये हंसने की बात नहीं मेरे भाइयों, ये बर्बादी की बात है। यहूदी वहां बैठे मगर उन्होंने हमारे ऊपर पूरा पूरा इख्तियार है उनका। वो जितनी देर उनका इंस्टाग्राम को हम टाइम दे रहे हैं, उनके फेसबुक को हम टाइम दे रहे हैं, उनका यूट्यूब हम चला के दे रहे हैं, हमारी सारी कमाई हम करके दे रहे हैं, वो आराम से बैठे हैं। और वो उसने जो सलाउद्दीन अय्यूबी से बात कही थी वो बात उनकी सच हो रही है। हम तुम्हारी कौम को बर्बाद कर देंगे, उसके अखलाक से खेलेंगे, उसके ईमान से खेलेंगे। ओ मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये जिंदगी इंस्टाग्राम के लिए नहीं है, ये फेसबुक के लिए नहीं है, ये यूट्यूब के लिए नहीं है, ये जिंदगी पबजी के लिए भी नहीं है, ये जिंदगी नौजवानों घूमने फिरने फिल्म देखने मैच देखने के लिए नहीं है, ये जिंदगी अल्लाह को राजी करने के लिए है, ये जिंदगी आखिरत की तैयारी करने के लिए है। मौला अली फरमाते हैं ये जिंदगी ठहरने का मकाम नहीं, ये तो गुजरगाह है, ठहरने का मकाम आखिरत है। जिंदगी ये ना फेसबुक के लिए, ना इंस्टाग्राम के लिए, ना यूट्यूब के लिए। तो फिर बरेली वालों से पूछा फिर किसके लिए? तो आवाज आई जिंदगी ये नहीं है, सभी के लिए जिंदगी है, नबी की, नबी के लिए। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम। वाह वाह वाह, जिंदगी है नबी की। ई को थोड़ा सा कम करके इसका आवाज साफ करें, बड़ी मेहरबानी आपकी, बड़ी मेहरबानी। अल्लाह आपको जज़ा दे। बैठे मेरी तरफ देखें मेरे भाइयों। इसी वजह से पहले के लोग अपने बच्चों को दीनदार बनाते थे। बोलो, बनाते थे नहीं बनाते थे? बोलो। हुजूर ने फरमाया हर बेटा अपने बाप का राज है। राज क्या है? बोलो जल्दी बोलो, क्या है? अच्छा देखो मेरी तरफ, देखो गौर करो मेरी तरफ। पहले लोग शादी करते थे तो रिश्ता देखने से पहले देखते थे कि भाई लड़की जो होनी चाहिए ना वो नेक होनी चाहिए, है ना? बोलो सही भाई, ऐसा ना करो आप। एक ही बात दे दीजिए आप बिल्कुल ना दो तब भी कोई मसला नहीं, आप बैठ के सुन लो बस, कोई मसला नहीं, मगर इत्मीनान के साथ। इसको मना नहीं करता मैं, हमारे बुजुर्गों ने मना नहीं किया, इस वजह से आप आराम से मेरा मुसाफा ना करें। अब मेरी तकरीर करने दे वरना मैं इसमें भटक जाऊंगा। बैठे आराम से आप, बड़ी मेहरबानी आपकी, अल्लाह आपको जज़ा दे। बैठे, बड़ा आपने नवाज दिया, अब बस मजीद आपकी मेहरबानियों की जरूरत नहीं। बैठे आराम से, बड़ी मेहरबानी आपकी, अल्लाह आपको जज़ा दे। देखें अगर मुझे खबर होती तो मैं तो वो शेर भी नहीं पढ़ता। बैठे आराम से, अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। बैठ जाए। मैं आपकी, मुझे इतनी पब्लिक देख के मुझे बड़ा डर लगता है कि क़यामत के दिन फिर मेरे साथ क्या होने वाला है। हुजूर ने फरमाया कि बातें सुनने वाले जन्नत में जाएंगे, बातें सुनाने वाले बाहर खड़े होंगे। हाँ, क़यामत के दिन कुछ ऐसे लोग होंगे, वो जब जन्नत में जा रहे होंगे तो वो मुबल्लिग, वो तबलीग करने वाला बाहर खड़ा होगा तो वो कहेंगे तुम कैसे जन्नत में जा रहे हो? कहा आपकी बातें सुन के। और वो कहेंगे हाय अफसोस, हमने कहा मगर अमल नहीं किया। हाय, कहा तो कि बदनिगाही ना करो मगर खुद ना बच पाए, कहा तो कि रब झूठ मत बोलो मगर खुद ना बच पाए। इसी वजह से लोग पहले अपनी नस्ल को महफूज करने के लिए रिश्ता जब करते थे तो पहले देखते थे कि लड़की नेक हो। अब तो हाजी जी हैं, हज करके आए हैं बेचारे, अल्लाह इनको अक्ल अता फरमाए। इसी वजह से मैं आपको बताऊं, एक 5 बच्चे यहां पे लाहौर में अच्छे नंबरों से पास हुए हैं। लाहौर में अच्छे नंबरों से बच्चे 5 मुसलमानों के हैं, बेहतरीन नंबर आए हैं। 5 साल से 6 साल, 10 साल के अंडर है, 11 साल का कोई बच्चा नहीं है। वो जो मास्टर हैं, असातिज़ा हैं, वो देख रहे हैं बच्चों को हम पढ़ाएंगे। जो भी बनना चाहते हैं बच्चे बिल्कुल ध्यान से बताएं, बेफिक्र होकर बताएं, डरने की बात नहीं। बच्चे ज़हीन थे मगर गरीब थे, गरीबों के बच्चों के अच्छे नंबर आते हैं, अमीरों के बच्चे तो बेचारे अक्सर बिगड़ जाते हैं। कहा क्या बनना चाहते हो? जो भी बनना चाहते हो, अपनी विशेष, अपने ड्रीम्स, अपने ख्वाब बताओ। एक बच्चा खड़ा हुआ, कहने लगा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं। एक ने कहा मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं, बगैर झिझके बताओ। एक ने कहा मैं फलसफी बनना चाहता हूं। एक ने कहा मैं फौज में जाना चाहता हूं, कर्नल जनरल बनना चाहता हूं। एक बच्चा खूबसूरत है, सबसे ज्यादा ज़हीन भी वही है, सबसे ज्यादा हसीन भी वही है। उससे पूछा तुम क्या बनना चाहते हो? रोने लगा। मास्टर ने सर पे हाथ रखे, कहा मुझे खबर है मेरे लाल कि तुम एक गरीब बाप की औलाद हो तो वो तुमको पढ़ा नहीं सकते, मगर मैं तुमको पढ़ाऊंगा। तुम्हारे बाप कमजोर है, तुम घबराओ मत। जो भी तुमको बनना है बिल्कुल दिल खोल के, बगैर हिचके, बगैर शर्माए में बताओ क्या बनना चाहते हो। बच्चे ने मास्टर के करीब जाके कहा मैं सिहाबी रसूल बनना चाहता हूं। हाय हाय हाय, वाह वाह। 5-6 साल का बच्चा है। मास्टर ने कहा तुझे पता है सिहाबी कौन होता है? कहा ये नहीं खबर।
कसियाबी वो होता है ईमान पे, हुजूर के जमाने में ईमान लाके ईमान पर दुनिया से रुखसत हो जाए। कहा ये मुझे खबर नहीं है, मगर मेरी मां की वजह है ये कि और औरतें अपने बच्चों को भूतों की कहानी सुना के बुज़दिल बना के सुलाती हैं। जिसकी मां उसे भूतों की कहानी सुनाए वो बंदा जिंदगी में बुज़दिली से बाहर नहीं आ सकता। इसी वजह से अरब और पहले के मुसलमान जब कोई औरत भूत से डराती थी उनके बच्चों को तो तलाक दे देते थे कि तू मेरी नस्ल को बुज़दिल बना देगी। उसने कहा और औरतें अपने बच्चों को लोरियां गाने पंजाबी की सुना के सुलाती हैं, मगर मेरी मां ये जहालत, कभी ये मेरी मां जहालत नहीं करती। जब भी वो सुलाती है, जब से मैंने होश संभाला है, वो कभी अबू बकर सिद्दीक की बातें बताती है, कभी उमर फारूक आजम की कुर्बानियां बताती है, कभी उस्मान ज़ुन्नूरैन की सखावत बताती है, कभी मौला अली की ताकत की बात करती है। मेरी मां कभी कहती है कि कैसे बिलाल हफ्शी के सीने पे पत्थर रखे जाते थे, और मेरी मां ये भी कहती है मास्टर साहब कि बिलाल को गर्दन में रस्सी डाल करके घुमाया जाता था, मक्के में उनको घसीटा जाता था, और जब बिलाल को एक मर्तबा जब उनको अंगारों पे रखा गया तब भी वो हुजूर का नाम लेते थे और कहते थे ये नाम झुटने वाला नहीं है, मेरी जबान से अल्लाह अल्लाह अहद कहते थे। सुनो मेरे भाइयों, वो कहने लगा बच्चा मेरी माँ ये भी कहती है कि सहाबी वो होता है जिससे हुजूर प्यार करें। बच्चा आगे बढ़ के रो के बोला मास्टर साहब मुझे ऐसे ही बना दे जिससे मेरे नबी प्यार करें। मास्टर ने बच्चे की पेशानी को चूमा और कहा बेटे सहाबी तो नहीं बनोगे मगर तुम आदमी बहुत बड़े बनोगे, क्योंकि तुम्हारी माँ ने तुम्हारी बुनियाद बहुत मजबूत रखी है। बच्चा जब बड़ा हुआ तो वाकई में बड़ा आदमी बना। उसका नाम डॉक्टर मोहम्मद इकबाल था। उसी ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत। वाह वाह लोहो कलम। इकबाल कहता है कितनी खूबसूरत घर बना लो, जरा ध्यान दीजिए आप। उलमा से कभी मैं तवज्जो नहीं चाहता हूं, सिर्फ दुआएं चाहता हूं। तो मेरी हैसियत नहीं है उलमा से तवज्जो की, आप लोगों से कह रहा हूं जब तवज्जो करें। इकबाल कहता है कितनी खूबसूरत घर बना लो। एक साहब के मैं अभी गया एक जगह, एक शहर में, बड़े शहर में, कहने लगे 3 साल से ये घर बन रहा है और उसका ये दुनिया भर की चीजें दिखाने लगे, ये फर्नीचर है, ये यहाँ का इसका ये फर्श है, ये इसकी बॉल है, ये इसका। मैं कहने लगा मैं अगर मरने वाला नहीं होता तो मैं भी बना लेता। ऐसे ही खूबसूरत घर जैसा ही है। सुने मेरे भाई, टाइल्स यहां की यहां लगेगी, बाथरूम की बाथरूम में लगेगी, है ना, किचन की अलग बात। मगर इकबाल कहता है कितनी खूबसूरत घर बना लो, वो घर बर्बाद होने से बच नहीं सकता जिसमें हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा की बातें नहीं होती। मतलब घर बनता है औरत से, किससे बनता है बोलो, और औरत है हया से, और हया है सैयदा फातिमा से। वाह 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 वाह। आए हाय। अब जब हया निकल जाए, औरत के अंदर 2 खुसूसियात हैं, एक वफा एक हया, और ये दोनों निकल जाएं तो औरत मिट्टी की मोल भी बुरी। एक हया एक वफा, ये दोनों ऐसी बातें हैं जिसकी बीवी के अंदर हया हो वो गनीमत समझे। तवज्जो है कि नहीं? गौर कर रहे हैं मेरी तरफ? नहीं। इसी वजह से पहले लोग नेक लड़की देखते थे, अब तो मालदार देखते हैं। हाजी जी हज करके आए, पता नहीं लगा ये कौन से हिसाब से चक्कर लगा के आए काबे के, जो अभी पैसे के चक्कर से बाहर नहीं निकले। इन्होंने क्या किया, तवज्जो है कि नहीं, अपने लड़के को अल्लाह ने सब कुछ नवाजा है, कोई मालदार घर देखो, किसी से कह रहे हैं कोई मैं, और वो फिर जब रिश्ते की बात हो रही है तो कह रहे हैं मुझे कुछ चाहिए नहीं, बस 1000 लोग बारात आएंगे, बारात में उनकी खिदमत कर देना। मैं कह लगा इसका मतलब इसके ताल्लुकात तो इसने बना लिए नंगे ने, बेवकूफ ने, मगर इस जाहिल और इस गवार आदमी को इतनी औकात नहीं, भिखारी को खिला सके तो दूसरे की कांधे पर रख के बंदूक छोड़ना चाहता। कार मांगने वाले का हिसाब ऐसे है, शौक रखता है मगर औकात नहीं रखता। गरीब आदमी मालदार की शादी देख के आया है मगर सो नहीं पा रहा है। उसकी बेटी सजदे में जाके कह रही है मालिक 4 बहनें हैं, हमारा बाप तो 1500 रुपए रोज की मजदूरी करता है, वो कैसे हमारी शादियां करेगा। हमने एक दूसरे का खून पीना शुरू कर दिया है। अगर आज के जमाने में इस महफिल में कोई ऐसा नौजवान खड़ा हो जाए
जो ये वादा करे कि मैं शादी जब करूंगा तो बगैर किसी जहेज के, बगैर किसी बिदत के, बगैर किसी चाय पिए बिल्कुल मस्जिद में बैठ के नेक शरीफ लड़की से निकाह करना चाहूंगा। जब उसका बाप पूछे क्यों, मैं सैयद हूं, उसका इसी महफिल में हाथ चूमने के लिए तैयार हूं। वो जब उसका बाप पूछे क्यों, कहा इस वजह से मैं ऐसा करना चाहता हूं क्योंकि मुझे अपने इमाम इश्क को मोहब्बत का ये शेर समझ में आ गया है। का कौन सा शेर, का कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, मसलक आला हजरत। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। वाह, जल्दी बोलो, देने वाला है सच्चा मेरे भाइयों, देने वाला है सच्चा। इसी वजह से जरा गौर करो, एक चौधरी है गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में, गैर जब तकसीम नहीं हुआ हिंदुस्तान तो पंजाब में एक चौधरी है, 100 नौकर हैं उनके, 1000 बीघा जमीन भी है उनके पास और 2 बीबियां हैं। उन्होंने तीसरी शादी कर ली, तीसरी बीबी उनको ठीक मिल गई।